सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। संकीर्ण पंथवादी मतवादी दिगंबर जैनियों द्वारा संयम भूषण दिगंबर आचार्य श्री संघ के प्रति अविनय और अकर्मठता पूर्ण व्यवहार। इस कलिकाल में तीर्थंकर भगवंत के लघुनंदन, उनके द्वारा प्रशस्त मोक्ष मार्ग पर गमन कर रहे प्रभु वर्धमान के प्रतिबिंब हमारे समस्त दिगंबर साधु भगवंत हैं। इनमें से चतुर्विध संघ के महानायक दिगंबर जैन आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज अहमदाबाद वर्षायोग के उपरांत घोंघा तीर्थ का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न कराकर सिद्ध क्षेत्र श्री पालीताना शत्रुंजयगिरी हेतु विहाररत थे, जहां राह पर श्वेतांबर समाज व श्वेतांबर गुरु भगवंतों ने अनेकों श्वेतांबर उपाश्रय व तीर्थों पर हमारे इन दिगंबर जैन मुनि श्री संघ के लिए सहृदय अपंत्व साधर्मिक स्नेह, स्वागत, सत्कार, साधन योग्य कुशल व्यवस्था एवं विनय युक्त व्यवहार किया है, जो समस्त अहिंसामयी विश्व जैन धर्म के लिए अत्यंत शुभ प्रेरणा है। इसी बीच पालीताना पहुंचने से पूर्व राह में सोनगढ़ आया, जहां लगभग 5 विशाल दिगंबर जैन मंदिर हैं, समुचित आवास भवन है, समृद्ध कमेटियां एवं प्रबंध व्यवस्था है, किंतु सबने आचार्य श्री सुनील सागर जी संघ के आगमन पर ठहरने की व्यवस्था या किसी भी प्रकार के सेवा प्रबंध में तनिक भी रुचि न दिखाते हुए आचार्य श्री संघ के सेवा व्यवस्थापकों को मना तक बोल दिया। यहाँ तक कि पूज्य आचार्य भगवंत सोनगढ़ के एक जिनालय में दर्शनार्थ गए, जहाँ के प्रांगण में 100 से अधिक शिविरार्थी मौजूद थे, किंतु संकीर्ण पंथवाद का परिचय देते हुए आगंतुक आचार्य श्री संघ का न विनय किया, न नमोस्तु किया, न ही उनके सम्मान में खड़े हुए। इस भारतवर्ष में हमारे दिगंबर जैन महामुनि जहाँ जहाँ विचरण करते हैं, वहाँ उनको यदि कोई गरीब आदिवासी या किसान भी देखता है तो श्रद्धा से नतमस्तक होकर उनकी सेवा शुश्रूषा कर पुण्य संचय करता है। चाहे हिंदू भाई, सिख या कोई अजैन भी क्यों न हो, वो भी एक बार तो दिगंबर जैन मुनि को देखकर अवश्य विनय तो करता ही है, साथ ही समर्पण भी दिखाते हैं। किंतु सोनगढ़ की यह घटना धर्म व समाज को क्षति पहुंचाने वाली, जैन संगठन को कुठाराघात करने वाली, बहुत ही दुखद एवं पीड़ादायक है। परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज संघ के प्रति अनुचित व्यवहार ने संपूर्ण जैन जगत को आहत किया है। लीजिए सुनिए इस संबंध में दिनांक 30 दिसंबर को सोनगढ़ में एवं दिनांक 31 दिसंबर को पालीताना में दिए गए उद्बोधन में क्या बोले परम पूज्य जैन आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज। वर्धमान महावीर भगवान की आदि सागर महावीर के आचार्य श्री कुंद मुनि महाराज की सागर जी महाराज की जय हो। श्री सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सागर जी महाराज की जय हो। सागर जी महाराज की जय हो। समस्त संघ की जय हो। कोई प्रभाव में रहे छे, कोई दबाव में रहे छे, परंतु भगवान तो बने छे जो स्वभाव में रहे छे। हूँ आत्मा छू एम नक्की कर, हूँ आत्मा छू एम निर्णय कर, अने हूँ आत्मा छू आ तत्व में रमी जा, तारो कल्याण थशे। बहारथी वस्त्रों नो त्याग अने भीतरथी
મોહનો ત્યાગ થાય તો આત્મા પરમાત્મા બની જાય. વસ્ત્રવાળાને મુક્તિ નથી और केवल भाव बिना वस्त्र त्यागनाराने पण मुक्ति नहीं. मरे दुस्सम काले धम्मज्झाणम हवे साहोत्सव तम अपसाह वठदे नहु मरणे सो अन्नाणी. आ भरत क्षेत्र में आ पंचम दुष्काल में पण मुनि थाय छे. धर्म ध्यान में रमीने आत्मानुभव करीने मोक्ष पण जाय छे. भवांतरे बेतण भाव अंतर तपस्या करीने स्वर्ग जाय छे. हूँ आत्मा छू आ बरोबर छे. आत्मानी शुद्धि माटे શું કરવું જોઈએ આ શાસ્ત્રોમાં લખ્યો છે. કુંદકુલ સ્વામી કયો છે इस भरत आ अध्यात्मनी भूमि है, धर्म ध्याननी भूमि है, निश्चय तत्व ज्ञाननी भूमि है અને કાનજી સ્વામીની કર્મ ભૂમિ છે. અહીં 1971 મહાવીર આચાર્ય મહાવીર કીર્તિ મહારાજ પધાર્યા હતા. त्या वेळा स्वामीजीनी त्यानो आवकार कर्यो, त्यानो स्वागत कर्यो, तत्व चर्चा करी. आ तो सोनगढ़ छे. पंचम काल के आखिरी क्षणों तक दिगंबर मुनि होते रहेंगे. इस बात को जो झुठलाने की कोशिश करते हैं, मुनियों को मानने का निषेध करते हैं, वे मिथ्यात्व का पोषण करते हैं. जिस तरह का माहौल कुछ लोग बना देते हैं, उससे ऐसे लगता है कि कुंद कुंद स्वामी साक्षात आ जाएं तो उनको भी वो केवल द्रव्यलिंगी की श्रेणी में रख देंगे. ये बात हो सकती है कि खोटे सिक्के को तो हम ले नहीं लेंगे. बाजार में खोटे सिक्के हों तो उन्हें तो नहीं ले लेना, लेकिन अच्छे सिक्कों की खोज नहीं करना, ये ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी है. जब आचार्य महाराज के वचन है इस काल में भी मुनि होते हैं, होंगे. मूलाचार उनके लिए लिखा गया, अष्टपाउड उनके लिए लिखे गए, प्रवचन सार जैसे शास्त्र जिसमें रत्नत्रय की और चरणानुयुक्त चूलिका में विशेष रूप से मुनिराजों के लिए मार्गदर्शन है. ऐसे में अगर कोई लोग मुनि राजों के विरोध में बात करते हैं तो ठीक नहीं. और मुनि भक्ति के नाम पर केवल शिथिलाचार का कोई पोषण करते हैं तो वो भी ठीक नहीं. मुनि मुद्रा लेकर के कोई आरंभ परिग्रह करते हैं, कसाय वृत्ति नहीं छोड़ते हैं, तो देखा जाए तो वो भी मुनि विरोधी है. ऐसे में धर्मात्माओं को किसी पंथ का आग्रही बनने की बजाय अध्यात्म पथिक का राही बनना चाहिए. वर्धमान महावीर स्वामी ने जो कुछ कहा है, कुंद कुंद आचार्य देव ने जो कहा है, उसको भूलना नहीं चाहिए. जय जिन मयम पवज्जह तो माँ व्यवहार निश्चय मुयः एकेन बिना छिज्जयी तित्थम मण्येन पुण तच्चम. आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अपने समय सार में अमृतचंद्र स्वामी के अनुसार 415 गाथा लिखी और केवल 12वीं नंबर की गाथा में ये छेपक गाथा आई. बाकी कहीं से उन्होंने उद्धरण के रूप में कोई गाथा नहीं ली. इसका मतलब है उन्होंने जहाँ से भी ये गाथा ली है वे इसे बहुत मूल्यवान समझते थे.
कि लोग अगर केवल निश्चय के एकांत पक्षी बन जाएंगे तो सांख्य मत का प्रसंग आएगा, और केवल व्यवहार क्रियाकांड में डूब जाएंगे तो क्रियाकांड से किसी का अकेला क्रियाकांड से भला नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा, यदि तुम जिनमत में प्रवर्तित होना चाहते हो ज्ञानी, यदि जिनमत में तुम सच्चे ज्ञानी कहलाना चाहते हो तो एक का आग्रह मत करो, तो मां व्यवहार निश्चय मुआ, न निश्चय को छोड़ो न व्यवहार को छोड़ो, क्योंकि व्यवहार का त्याग करने से तीर्थ का विच्छेद हो जाएगा, व्यवहार की प्रवृत्ति नहीं चलेगी। नमोस्तु कैसे होता है, स्वागत कैसे होता है, मुनिराज का पड़गाहन कैसे होता है, पूजा कैसे करना होती है, व्यवहार में श्रावकों का व्यवहार कैसा होता है, मुनिराजों की समाचारी कैसी होती है, ये सब व्यवहार का लोप हो जाएगा, जैसे थोड़ा थोड़ा यहाँ देखने को मिल रहा होगा। ऐसे ही अगर निश्चय पर ध्यान नहीं दिया, तत्व ज्ञान की और ध्यान नहीं दिया, मूल तत्व की चर्चा और चर्या पर नहीं गए तो तत्व का लोप हो जाएगा। इसलिए व्यवहार और निश्चय दोनों की मैत्री है। एक का पक्ष लेने वाले मूढ़ हैं। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने अपने पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में शुरू में 5-6 श्लोक इसी के लिए दिए कि कोई भ्रमित ना हो जावे। सौभाग्यशालियों, वीतराग जिन शासन मिला है, किसी तरह का आग्रह रखे बिना वस्तु समझने का, वस्तु तत्व को समझने का, वस्तुनिष्ठ विज्ञान को समझने का पुरुषार्थ करें। जीवन में कैसे भी उतार चढ़ाव आए, समता भाव बना रहे, जीव मात्र के प्रति मैत्री भाव बना रहे, इस तरह का पुरुषार्थ होना चाहिए। दिगंबर तपस्वी गिरनार शत्रुंजय के निमित्त से इस तरफ आते हैं, और ऐसे में जब ऐसी बड़ी मूर्ति देखते हैं, भूमि का नाम सुनते हैं, तो वो इसके दर्शन को भी आ जाते हैं। जहाँ ऐसी अध्यात्म की धारा बहती है, वहाँ थोड़ी सी व्यवहार की धारा भी बहे। अभय दान के लिए एक उदाहरण आता है सूकर का। जंगल में मुनिराज पधारे और सूकर ने समझ लिया मुनिराज इस गुफा में बैठेंगे, इन्हों तो शेर खा जाएगा, तो सूकर ने अभय दान, बसती का दान किया, जो श्रावक इतना भी नहीं कर पाए। आप स्वामी के माथे पर भी नहीं लिखा था कि माँ भावलिंगी मुनिराज है। और आज भी मार्केट में कोई खोटे सिक्के हो सकते हैं, उसे पहचानो। नहीं पहचान सकते हो तो कम से कम उस सिक्कों को देखो तो सही कि कौन अच्छा है कौन खोटा है। केवल दिगंबर वीतराग जिन शासन की अवॉइड करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ जो प्रज्ञावान लोग हैं उन तक ये संदेश पहुँचना चाहिए, और समझें अध्यात्म भी बहुत ज़रूरी है। बिना तत्व ज्ञान के जीव का कल्याण होने वाला 3 काल में नहीं होता। वेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचना अस्यैव भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचना। निश्चय है, स्वानुभूति के बिना किसी का कल्याण नहीं होना है। अनुभव करो, आत्मा नो अनुभव करो, हूँ आत्मा छो। लेकिन उसके लिए जब श्रावक की भूमिका में होगा तो किस टाइप का चरणानुयोग होगा। जब वह कोई भाग्यशाली जीव मुनिराज की भूमिका में जाएगा तो उसकी क्या प्रवृत्ति होगी, इस बात का भी बोध कराया जाए। पहला पाठ ये न सिखा दिया जाए कि मुनि होते ही नहीं हैं। अरे भाई, 1000 साल पहले अमृतचंद्र हो गए, 900 साल पहले जयसेन हो गए, 2000 साल पहले कुंदकुल स्वामी हो गए। वे भी तो आखिर दिगंबर मुनि थे, पंचम काल में थे। केवल बातें करने वाला आध्यात्मिक और मुमुक्षु हो सकता है,
तो जिन्होंने समय सार को पिया है, जी रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, कंठस्थ है, हृदयस्थ है, वो लोग, वो मुनि कैसे द्रव्यलिंगी हो सकते? तो अपने अपने पैमाने बनाने की बजाय आचार्य समंत्रभद्र स्वामी का पैमाना निकालो कि मुनि ऐसे होते हैं, कुंद कुंद स्वामी का पैमाना निकालो कि मुनिराज ऐसे होते हैं। और कुछ मायने में, कुछ अंशों में कुछ मुनि इस काल में भी दिख रहे हैं। जैन शासन का अवर्णवाद करना बिल्कुल भी बुद्धिमानी नहीं है। दिगंबरत्व का अवर्णवाद करना मिथ्यात्व का कारण है। अध्यात्म का लोप करना भी नुकसानदायक है, तो व्यवहार का लोप करना भी नुकसानदायक है। निश्चित रूप से स्वामी जी के वचनों में बहुत जगह आता है कि हम तो मुनि राजों के दासानुदास हैं। इसका मतलब है कि मुनि मुद्रा वंदनीय, पूजनीय है। अब उनके पास जाओ, देखो कि कोई मुनि ऐसे हैं क्या। मार्केट में अगर आपको कोई चीज़ लेने जाना है, घर बैठे कल्पना कर लो कि बाजार में असली सोना कहीं है ही नहीं। अब बेटी को देना है सोना, अब है ही नहीं तो कहाँ से लाओगे? बाजार में जाओ, असली भी मिलेगा, नकली भी मिलेगा। आंखें अपनी इतनी साफ कर लो कि असली की पहचान कर सको। प्रज्ञा इतनी पहनी कर लो कि असली की पहचान कर सको, और असली सोने को ले लो, नकली को छोड़ दो। लेकिन है ही नहीं इस तरह की बात। भैया, जैन शासन को लिए बहुत बड़ा धक्का साबित होता है। छोटे छोटे बच्चे, युवा इन बातों को सीख करके मुनि मुद्रा से मुंह मोड़ने लगते हैं। जैसे मुसलमान लोग मुंह मोड़ने लगते हैं, वैसे हमारे जैनी बच्चे दिगंबर मुद्रा को देख के मुंह मोड़े तो कितनी तोहिनी वाली बात है। अहमदाबाद से संघ का बिहार हुआ। कई लोग अपनी अपने वाहन व्यवस्था लेके आए कि भैया महाराज जी जा रहे, जंगल है, कोई समाज नहीं है, चलो अपन चलते। अब ऐसे जंगल में भी एकाध कहीं जिनालय मिलता है ना, तो ऐसे लगता है जैसे रेगिस्तान में मीठे पानी का कुआं मिल गया हो, और कुआं के पास जाने के बाद भी पानी निकालने की कोई गुंजाइश ना हो, पानी मिलने की कोई गुंजाइश ना हो, तो कैसा लगता है? वीतराग धर्म को समझना है, आत्मधर्म को समझना है। नकली निश्चय, नकली आत्मधर्म की ओट में अपने मूल तत्व का नुकसान नहीं करना है। पिछले वर्षों टोडर मल स्मारक जयपुर में जाना हुआ, वारिली जी आए, पूरा बड़ा अच्छा आयोजन हुआ। हमारा केवल 10-15 मिनट का ही मार्गदर्शन हुआ, और उसमें भी हमने यही बात कही कि जैसी निश्चय के साथ व्यवहारिकता यहाँ सिखाई जा रही है कि कम से कम उपचार विनय तो कर लो, वैसी और लोग भी सीखें। तत्व ज्ञान बहुत जरूरी है। 100% निश्चय और व्यवहार, निमित्त और उपादान, सर्वज्ञ सिद्धि, सारी बातें मायने रखती हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस तत्व ज्ञान को समझे। जब हम ऐसी बात कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इस तत्व ज्ञान को समझे, तो भैया उसमें मुनि महाराज आए कि नहीं, त्यागी वृत्ति आए कि नहीं। थोड़ा सा जैसे दूसरों से प्यार कर रहे हो, दूसरों के लिए रुका लिया है, ऐसा मुनि राजों को भी रुका लो। तो महाराज 2 बातें सुन के जाओ, तत्व ज्ञान सीख के जाओ, जाने दो नहीं तो सिखाओ। ऐसा एकदम दूर से कुत्ते की तरह गुर्राना धर्मात्मा को देख के, ये तो बिल्कुल भी पंचम काल का सीधा सीधा दुष्प्रभाव है। जागो जैनियों, तत्व ज्ञान का मार्ग आज हमें सुलभ हुआ है। इसके लिए आचार्य कुंद स्वामी के समय सार का आसरा लेके स्वामी जी ने भी बहुत काम किया। ऐसे में केवल एकांत पक्षी बन करके अपनी आत्मा का नुकसान करने से किसी का भला नहीं होगा। पंथ का पोषण जरूर हो जाएगा, कुछ मुल्ला पंथी पैदा हो जाएंगे, कुछ मुनिराजों के लिए पीठ फेरने वाले मिल जाएंगे, लेकिन उस आत्मा का भी भला नहीं होगा और मुनिराज का भी भला नहीं होगा।
मुनिराज तो अपनी साधना करके निकल जाएंगे। ये प्रवचन तो पूरे शिविर में करने लायक था, लेकिन ठेकेदारों का कोई पता ही नहीं पड़ रहा है। बाकी आपको हम नेमीचंद्र जो पाटनी जी थे, आगरा और जयपुर टूररमल में जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई, उनके जीवन का प्रसंग है, उनके प्रारंभिक विद्वत्ता की जीवन का प्रसंग है। आगरा में एक मुनिराज आए तो वो चौका लगता था, जहां तो चौके की तरफ चले जाते थे। तो महिलाओं ने कहा कि पंडित जी, महाराज जी चौके की तरफ चले जाते हैं। तो नेमीचंद जी ने क्या किया, महाराज जी के पास गए। महाराज जी, आप स्वाध्याय कराओ हम लोगों को। नेमीचंद जी बड़े पंडित जी थे, हुकुमचंद भारेल की उनकी जोड़ी थी। आप हमको स्वाध्याय कराओ। और उनको रोज 2 घंटे स्वाध्याय में बिठाना चालू कर दिया। उनका चौके की तरफ जाना बंद हो गया, तत्व ज्ञान जीवन में उतर गया, मुनिराज का जीवन बदल गया। मुनिराज भी जीव हैं, अगर वो तत्व के ज्ञान के प्यासे हैं तो उनकी प्यास बुझाओ, और वो तत्व ज्ञानी हैं तो उनसे तत्व ज्ञान पाओ, इससे भला होगा। खूब मानस था कि ऐसे अध्यात्म की पवित्र भूमि का स्पर्श हो, उसका संयोग बना। सोनो मंगल थाओ, सोनो कल्याण थाओ, सोना मनमा सच्चा देव शास्त्र गुरु ना प्रति श्रद्धा, परिपक्व थाओ ये भी मंगल भावना साथे। गलत मार्ग ना बताया जाए, गलत कम से कम दिगंबर मुद्रा का वर्णवाद ना हो, ऐसी भावना के साथ हम विराम करते हैं। आप खासकर बुंदेलखंड तरफ से ही लोग आते हैं, और फिर जैसे संस्कार मिलते हैं वैसे बन जाते हैं। तो संस्कार वही ऐसे ना दें कि वे अपने ही धर्म के, अपने ही गुरुजनों के विरोधी बन जाएं। खूब तत्व ज्ञान सिखाएं, लेकिन साथ में ये भी सिखाएं कि मुद्रा ऐसी होती है और उसमें ये गुण होते हैं, गुणों की परख कर लो। गुण है तो नमस्कार करना, नहीं तो छोड़ देना। नबी देहो बंदित जई, नबी कुलो नबी जाई संजतो, को बंदमी गुणहीनो औ समणोड़े सावगो होई। तो गुणों की वंदना है। आप सब मुनिराज भी अपने जीवन में गुणों को विकसित करें, तत्वज्ञानी बने, यही मंगल भावना। 50% से ज़्यादा इस मूर्ति में सोना लगाया गया उस जमाने में, और इस मायने में हम अगर उसे सोने की मूर्ति कहें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतनी बड़ी प्रतिमाएं ऐसे दमदमाती है कि जैसे आज ही प्रतिष्ठा हुई हो, जबकि वो मूर्ति 400-500 साल पुरानी है। लोग कहते हैं कि शत्रुंजय पालीताना में हमारा क्या है, एक ऐसा मंदिर है जो सोने की अंगूठी में हीरा है। एक ऐसा गांव में मंदिर है कि सोने की बड़ी प्रतिमा का दर्शन करना है तो आपको यहां आना पड़ेगा। सौभाग्यशालियों, आज हमारा और आप सबका सौभाग्य है, राजस्थान और बागड़ के ढेर सारे श्रावक यहाँ पहुंचे हैं। पाटनी परिवार भी उपस्थित है, जयपुर के लोग भी उपस्थित हैं। प्रवचन का वक्त नहीं है, लेकिन आप देखिए इतना बड़ा विशाल संघ। कुमार भाई, शायद इस तरह की अगवानी तो पंचकल्याणक में भी नहीं हुई होगी। दुनिया में शहर में जो लोग सुविधाएं जुटाते हैं कि ऊंट घोड़ा होना, हाथी होना, बैंड होना, और सारे समाज जो है अगवानी करना, श्वेतंबर लोग बंधु भी आके अगवानी करना, श्वेतंबर महाराज साहब भी आके अगवानी करना, ढेरों सारे रथ हैं, ढेरों पालकियां हैं, और सबसे जो जो चाहिए, ड्रोन चाहिए, ड्रोन है, बैंड चाहिए, 5-7 बैंड पार्टियां हैं। इसमें मुनिराजों की इतनी सी भी अनुमोदना नहीं है, लेकिन आप लोगों की भक्ति का वो प्रभाव करिए कि आपने इतना किया, इतना हो गया, आपो आप हो गया। निश्चित रूप से इस तीर्थ में, इस तीर्थ की भी महिमा हो, और इसी तरह से इससे भी ज्यादा महिमा गिरनार जी की भी हो।
जब लोग देखते हैं कि इतने बड़े बड़े फ्लैक्स लगे हैं, इतने बड़े बड़े फोटो लगे हैं, जरूर कोई ना कोई महान संत है, महान संघ है। आदमी आजकल दिखावे में जीता है, जिस चीज का ऐड होता है वो चीज खरीद लेता है। हमारे जैन शासन में, वीतराग शासन में इसी चीज कमी है, विज्ञापन की पता ही नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ के पदाधिकारियों ने दिन रात जुट करके एक अच्छा माहौल बनाया और लोगों की मन पर छाप पड़ी कि बहुत बड़ा संघ आया है। रुक रुक करके सबने अगवानी की, आग्रह किया हम भी साथ में चलते हैं, आप हमारे साथ चलो। और छरी पाले संघ भी जुड़ गए, श्वेतांबर जैन साधक भी जुड़ गए और एक अच्छा सकारात्मक संदेश इस धरती से गया। आत्मार्थियों, हम तो आत्म कल्याण के मार्ग पर चले हैं, बीच में जिन शासन की जितनी प्रभाव ना हो जाए उतना अच्छा। कल हम लोग सोनगढ़ पहुंचे, 10-12 किलोमीटर ज्यादा चल के पहुंचे थे, सीधा रास्ता भी था, लेकिन जैसा हमारा भाव रहता है उदारता का, समन्वयता का, सब जीवों के प्रति मैत्री भाव और करुणा का, अपनेपन का, वात्सल्य का, उसको और खासकर एक जिनालय के दर्शन होंगे, उस निमित्त से हम लोग सोनगढ़ तरफ से विहार किए। लेकिन सब तरह के लोग होते हैं। किसी ने पूछा, महाराज जी आपका अनुभव कैसा रहा? हमने कहा कि हर रोज नए नए अनुभव होते हैं। उसके ही पिछले दिन 29 तारीख को एक ऐसे हनुमान मंदिर में रुकना हुआ जहां का एक ट्रस्टी हाथ भी जोड़ रहा था और कह रहा था इस चबूतरे पर मत बैठो। भाई हाथ जोड़ के ऐसे बोलते ना, बैठो महाराज, विराजो, तिष्ठ तिष्ठ, लेकिन वो हाथ भी जोड़ता था और इस पर मत बैठो बोलता था। फिर दूसरा पुजारी बोलता था कि नहीं महाराज को बैठने दो। ऐसे ही खट्टे मीठे अनुभव होते रहते हैं। अध्यात्म की रसिक मुनिराज, भेद विज्ञान की साधना में तत्पर रत्नत्रधारी संघ पहुंचा। रास्ता दिखाने वाले कुछ श्रावक साथ में भी थे, लेकिन उस पूरे गांव में एक आदमी तो ऐसा निकला कि जो रास्ता दिखाने के लिए आया। उसने बताया यहां से जाएंगे तो दर्शन भी हो जाएंगे और पास भी पड़ जाएगा, निकल भी जाएंगे। उसके बाद जैसे पहुंचे, बाहुबली स्वामी की मूर्ति मिली, ऊपर जाने लगे तो एक चौकीदार, नहीं नहीं ऊपर नहीं जाना, ऊपर नहीं जाना, बेचारे को जैसे डायरेक्शन होगा। इतने में एक पुजारी आ गया, अरे महाराज जी को जाने दो, माता जी को जाने दो, महाराज जी को जाने दो, दर्शन करने दो। मतलब है कि पाकिस्तान में भी चले जाओ तो एक ना एक आपको धर्मात्मा सहयोगी तो मिल ही जाएगा, तो दर्शन करने दो, महाराज जी को बैठने दो। फिर पाटा चिटाई कुछ नहीं था, ठंडे पर बैठ गए। तो उन्हीं में से एक कोई गया और टूटी फूटी पुरानी चिटाई ले आया, लेकिन उसमें लगा था कपड़ा, तो उस पर कोई साधु बैठे नहीं। फिर दर्शन कराने के लिए उसमें से एक दो पुजारी आगे आगे हो गए, दर्शन कराया अच्छे से। जब वहां रुकने की जो बात चल रही थी, रुकने में ऐसा हुआ कि कुछ लोग कह रहे थे कि रुकाएंगे, यहाँ व्यवस्था है, यहाँ व्यवस्था है, और कुछ लोग नहीं यहाँ कैसे होगा, शिविर चल रहा है, ये वो। तो आखिरकार नेगेटिव पक्ष की जीत हुई, पॉजिटिव लोग उनमें से बेचारे रह गए। तो सब तरह के लोग होते हैं। दर्शन करते वक्त मैनेजर जी वगैरह आ गए और उन्होंने यहाँ महाराज जी ये है, यहाँ महाराज जी ये है। और जब दर्शन कर रहे थे तो पता नहीं एक युवा भी आया, अच्छे से वंदन किया। फिर प्रवचन में बैठे हुए थे सब लोग, कैसेट से आवाज आ रही थी। हमें गुजराती भी थोड़ी समझ में आती है, मराठी भी आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, प्राकृत संस्कृत भी आती है और दो चार छोटी मोटी भाषाएं आती हैं। लेकिन क्या चल रहा था हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। मतलब वो पुराने समय का ऑडियो वीडियो जो भी होगा, लेकिन लोगों को तो देखो, ज्ञानी भैया व्यंश्री के तलवे चाटने से अगर मोक्ष हो जाता है तो निरंतर पद विहार करने वाले मुनि राजों के चरण छूने से किसी को मोक्ष नहीं होगा क्या?
विचार करने की बात, सोचने की। किसी मोही व्यक्ति की वाणी इतनी मोह भरी हो सकती है, गजब की बात है। आ काल में दिगंबर मुनि नथी, कुंद कुंद स्वामी का काल में हूं था छे। अमृतचंद स्वामी क्या काल में थे? कुमार भाई समझाणु ये स्थिति है। कुछ लोगों ने बड़े अच्छे से महाराज जी को दर्शन करने दो, मतलब है सब तरह के लोग होते हैं। कम से कम स्वामी जी ने इनको सब कुछ सिखाया, थोड़ा सा उपचार, थोड़ा सा व्यवहार भी सिखा देते तो कम से कम साग भाजी वाले भी, राह चलते झाड़ू लगाने वाले भी जिनके हाथ जुड़ जाते हैं, ये पढ़े लिखे अध्यात्मी ऐसे जीव, ओ कितना अहित हो रहा है जीवों का, धर्म के नाम पर कैसे ठगे जा रहे। अध्यात्म बहुत जरूरी है। बिना तत्व ज्ञान के, बिना निश्चय ज्ञान के, बिना आत्मानुभूति के जीव का कल्याण नहीं होता। और हम तो कहते हैं आत्मानुभूति के बिना, जो शास्त्र कहते वही हम कहते हैं, आत्मानुभूति के बिना साक्षात मोक्ष मार्ग का प्रारंभ भी नहीं होता है। तो भैया समय सार केवल सुनने वाले, केवल जीव से बोलने वालों को तो अनुभव हो गया, और ये जी रहे हैं ये मुनिराजों का क्या इतना दिगंबर मुद्रा का अवर्णवाद, जिनवाणी का ऐसा अवर्णवाद, ऐसा अपमान। कुंद कुंद देव कह रहे हैं पंचम काल के आखिरी समय तक मुनिराज होंगे, ये सब उसको झुटलाने पर क्यों तुले हुए हैं। फिर कहते हैं भैया बाजार में खोटा सिक्का है तो हम कैसे ले लें। अरे भाई बाजार में निकलो, अगर बाजार में खोटे सिक्के हैं तो अच्छे सिक्के भी जरूर मिलेंगे। अगर सिक्के मार्केट में हैं तो अच्छे भी, बुरे हैं तो अच्छे भी होंगे। क्यों जनता को ठग रहे हैं, क्यों मार्ग को भ्रष्ट कर रहे हैं। इतने घने 400 किलोमीटर की यात्रा के बाद, और हम घोघा से माने तो 50 किलोमीटर की यात्रा के बाद एक तो जिनालय मिला, और वहां पर ऐसे लोग मिले कि दर्शन भी ठीक से ना करवा पावे, विश्राम भी ठीक से ना करवा पावे। इतनी व्यवहारिकता तो श्वेतांबर बंधुओं में भरपूर पाई जाती है, हिंदू भाइयों में, सनातन धर्मियों में भरपूर पाई जाती। एकाध निकले टेढ़ा तो निकले, वरना महाराज सवार है, हमारा खाली है, खाली कर देंगे, आने दो, आप तो लाओ। एक दो जगह तो झगड़ा हो गया कि हमारे यहाँ क्यों नहीं लाए। ऐसे मुनि कब आते हैं, सालों में आते, हमारे यहाँ क्यों नहीं लाए। भैया ये बाया बाया निकालने वाले और जो पॉजिटिव लोग थे वो सोच में पड़ गए, नेगेटिव लोगों की बाजी चल गई। लेकिन भगवान करे नेगेटिव लोगों को भी कभी पॉजिटिविटी जरूर आएगी। वीतराग शासन इतना कमजोर नहीं है। दिगंबर मुनि राजों की साधना इस काल में भी आसमान छूती है, और जिसमें तपस्वी सम्राट सन्मति सागर, और सन्मति सागर का संघ, दिगंबर मुनियों का संघ। हमारा आग्रह इतना ही है कि भाई मुनि विरोधी बनने का ठप्पा ना लगावें अपने ऊपर ना औरों के ऊपर। मुनिराज तो चाहिए, हम तो मुनिराजों के दासानुदास हैं। ये बात क्यों भूल जाते हो उन्हीं स्वामी जी की। खोज करो अब कि कहाँ हैं मुनिराज कि हम उनके दास बन जाएं। मूलाचार के अनुसार साधना कर रहे हैं, समय सार का आत्मानुभूति का जीवन जी रहे हैं, फिर नकारने का कोई औचित्य नहीं है। साल का सेकंड लास्ट दिन 30 तारीख कल की, इसी तरह का थोड़ा सा विकल्प हुआ कि कितने सारे जीवों का अहित हो रहा है। ऐसे 500-700 लोग बैठे हैं, लेकिन मुनिराज निकला, खड़े होने की भी हिम्मत नहीं पड़ी। भैया किसने पाठ सिखा दिया ऐसा। कोई थोड़ा सा वात्सल्य भाव होता है, एक पुलिस वाला भी आ जाता तो भी खड़े हो जाते कि अच्छा आइए साहब, आइए साहब हैं। कोई सेठ जी टाइप के आ जाएं, कोई ब्रह्मचारी टाइप के आ जाएं, उनमें ही आ जाएं, आइए आइए। फिर ये मुनिराजों ने क्या बिगाड़ा है। जानबूझ करके अगर अपमान करना है तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन इस आसाधना का फल क्या होगा, इन भावों का फल क्या होगा।
हमारा योग भारल जी से भी बना, अनेक मुमुक्षु बंधुओं से बना, सुमति प्रकाश जी से बना, लेकिन बड़े अच्छे परिणाम, सुलझे हुए विचार उनके नजर में आ गया कि हाँ संघ की साधना निर्दोष है, तो उपचार विनय तो कभी चूके नहीं। अब इनको उपचार विनय सिखाने वाला भी कोई नहीं मिला। इनके गुरु कौन? ठीक है, स्वामी जी मार्गदर्शक हैं, तत्व ज्ञान कराया, समय सार जी दिखाया, अच्छी बात है, लेकिन गुरु कौन? दिगंबर जैन शासन में सबस्त्रों को तो गुरु माना नहीं है। गुरु दिगंबर मुनिराज हैं, शास्त्र समय सार मूलाचार रत्नकर्ण श्रावकाचार आदि ग्रंथ हैं, बीतरागी जिन देव देव हैं। हमारी आप सबसे यही गुजारिश है कि बीतराग मार्ग पर चलते रहिए, आत्मशुद्धि के पथ पर। तत्व ज्ञान खूब निश्चित रूप से समझिए, जरूरी है। बिना तत्व ज्ञान की सम्यक दर्शन नहीं, बिना भेद विज्ञान के आत्म कल्याण नहीं, लेकिन से अक्कड़बाजी में तो बिल्कुल भी कल्याण नहीं। एक सादा राह चलता राहगीर और उसने तपस्वी के देख के हाथ जोड़ लिए, इतनी भद्रता तो उसमें है, इतनी नम्रता तो है, यहां तो ठूठ बन गए ज्ञानी। झुकता वही है जिसमें कुछ जान होती है, ज्ञान होता है। झुकता वही है जिसमें कुछ ज्ञान होती है, अक्कड़पन तो खास मुर्दे की पहचान होती है। इस महामंगलकारी जिन शासन को समझें। आज हम ईस्वी संवत के हिसाब से देखें तो 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन, और आखिरी दिन इस महामंगलकारी सिद्ध चित्त पर अपन सब इकट्ठे हुए हैं। और ऐसा यहाँ यह क्या भक्ति संध्या का कार्यक्रम। और अब देखिए आगे आगे क्या होता है। 1 तारीख को महान तीर्थंकर शांतिनाथ की पहाड़ पर 5 पांडव मुनिराजों के साथ वंदना। 3 पांडव मुनिराज मोक्ष पधारे, यहाँ से हजारों मुनि मोक्ष पधारे, 2 यहाँ से ही सरवार सिद्धि पधारे, द्रविड़ राजा वगैरह यहाँ से मोक्ष पधारे। इसकी तो क्या महिमा है, और श्वेतांबर बंधुओं ने तो इसकी बड़ी महिमा मंडित किया है। हम भी इसकी महिमा कम ना समझें। इसके बाद गिरनार जी, और गिरनार जी में कुमार भाई और गांव पूरे समाज के लोग सुन लो, किस ढंग से संघ की प्रभावना हो, कैसे मालूम पड़े, फर्स्ट इंप्रेशन, ताकि लोगों को भी लगे कि वीतरागी निर्गंथ मुनियों का कोई संघ आया है। संक्रांति पर कुछ ना कुछ विशेष संक्रांति होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, हवा बदलना चाहिए। हमारी सबकी दिशा भी मोक्ष मार्ग की हो, दशा भी निर्गंथता की हो, यही मंगल भावना। आज दोपहर को फिर अपन 3 बजे बैठेंगे, 2:30 बजे से स्वाध्याय, 3:30 बजे से प्रवचन, उसका भी लाभ लें। सोनो मंगल थाओ, सोनो कल्याण थाओ। संसार में कोई भी मेरा शत्रु नहीं है, लेकिन भोले भोले जीवों को कैसे ठगा जाता है, मन विचलित हो जाता है। सन्मार्ग दिखाएं, सन्मार्ग सिखाएं, कल्याण के पथ पर चलें, कल्याण के मत पर चलाएं। जय बोलिए। शत्रुंजय तीर्थ से मोक्ष पधारे भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर महामुनिराज की, पांडव मुनिराजों की। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।